हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, 2-3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 भी बहुत छोटा है, जो एक आध 2 वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने स्टैंडर्ड 8 के अंदर मैंने आपको ग्राफ सिखाया था। यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट को किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम ऑलरेडी डिस्कस करते जाएंगे, जो एक्सरसाइज के अंदर भी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास 2 एक्सिस है। ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर एक्स डैश होगा, राइट, एक्स डैश। और ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये वाई और ये वाई डैश, राइट। तो ध्यान से देखना, ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और जो वर्टिकल है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। तो आपकी 3.2 एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक में, उसी को हम पहले साथ में डिस्कस भी करते जाएंगे। तो ध्यान से देखो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन यानी ये जो है वो कार्टेशियन प्लेन है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, यानी आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है। और ये जो है वर्टिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ओके, क्लॉकवाइज नहीं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो क्वाड्रेंट जो है QUADRANT, क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। जहाँ पर 2 लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो ये ओरिजिन हो गया। ओके, अच्छा एक और बात कर लेते हैं। तो ओरिजिन यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ओ। ओके, ध्यान से देखना, अभी हम इसको ओ बोलेंगे, फिर जब हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट को लोकेट करेंगे तो ये हमारा 0 होगा, राइट। अब आप एक और चीज़ क्लियर कर लो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, XOY। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, एंगल XOY। आपको स्टार्ट एक्स से ही करना है, कोई वाई से स्टार्ट नहीं करेगा। तो XOY ये आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका कौन सा बनेगा, XOY। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ XOY, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या बनेगा, तो X डैश, स्टार्ट X से ही करना है, XOY। तो यहाँ पर हम थर्ड क्वाड्रेंट में लिख देते हैं XOY। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कौन सा बनेगा, XOY। तो एंगल XOY। ओके, तो ये आपको नाम भी याद रखने हैं। ओके, तो एग्जाम में अगर पूछ लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कौन सा होगा, XOY।
सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, एक्स डैश ओ वाई, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, एक्स डैश ओ वाई डैश, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, एक्स ओ वाई डैश। ओके, अब हम ध्यान से देखते हैं, इस पर हम दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबर लिखते हैं। तो ये जो आप राइट साइड देख रहे हो वहां पर पॉजिटिव नंबर आएंगे, यानी 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। ओके, जहां पर डैश लगा है वहां पर नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4, आगे जहां तक आपको जरूरत है वहां तक लिख सकते हो। तो इस साइड पॉजिटिव नंबर और इस साइड नेगेटिव नंबर, इतना याद रखो, जहां पर डैश होता है वहां पर नेगेटिव नंबर। देखो यहाँ पे डैश है, वाई डैश, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4, और ऊपर पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरीके से आप एक्स लाइन पर नंबर लिख सकते हो। तो वापस एक बार बोल देता हूं मैं, जहां पर डैश होगा उस साइड आपको नेगेटिव नंबर लिखने हैं। देखो एक्स डैश, तो ये नेगेटिव नंबर आ गए, वाई डैश, तो ये नेगेटिव नंबर आ गए। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों जो पॉइंट होगा वो दोनों प्लस प्लस होंगे। अब वापस देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही नंबर यानी एक्स पर एक्स एक्सिस पे जो नंबर है वो भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पे जो नंबर है वो भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो पॉइंट होगा वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। मैंने पहले ही बताया कि पहले एक्स को देखना है, तो एक्स एक्सिस पे कैसे नंबर है, माइनस, और वाई एक्सिस पे कैसे नंबर है, प्लस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सिंबल क्या होगा, माइनस प्लस। ओके, ये पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, तो पहले ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, तो यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर, यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट कौन सा होगा, माइनस माइनस। ओके, तो पहला एक्स का देखना है, फिर वाई का देखना है आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले एक्स पे देखना है, तो एक्स पे सारे नंबर कैसे है, पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसे है, नेगेटिव। तो ये चार आप सिंबल याद रखोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉइंट क्या होते हैं, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला पॉइंट माइनस, दूसरा पॉइंट प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही माइनस, और फोर्थ के अंदर प्लस माइनस। अब ये प्लस प्लस और ये क्या है, तो अब ध्यान से देखो, मान लो कि आपको ग्राफ पर एक पॉइंट प्लॉट करना है, कौन सा, 5 3। ओके, ध्यान से देखना, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, राइट, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अच्छा, ये पहला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, 5 भी प्लस है, 3 भी प्लस है, यानी प्लस प्लस दोनों ही। तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंदर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या थे, प्लस। अच्छा, आपको कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, 5 3। तो एक्स एक्सिस के लिए पहले 5 देखेंगे, पहला पॉइंट हमेशा एक्स के लिए होगा और दूसरा पॉइंट वाई के लिए होगा। अच्छा, दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक्स पर हम क्या देखेंगे, 5, तो ये एक्स पर 5। ओके, हमने यहाँ पे टिक कर लिया है। फिर वाई पर 3, तो ये वाई पर 3 हमने यहाँ पे टिक कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और 3 से यहाँ पर हम लाएंगे, राइट। दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी आपको जो पॉइंट बताना है 5 3 वो यहाँ पर होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, पहला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे देखना है और दूसरा पॉइंट है वो वाई पे देखना है, और दोनों ही क्या थे, पॉजिटिव। तो आपने देख लिया कि 5 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसी तरीके से मान लो कि आपको बताना है -2 3। ओके, आपको ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये पहला होता है वो एक्स के लिए होता है, दूसरा होता है वाई के लिए। अब आप देख सकते हो पहला नंबर क्या है, नेगेटिव, और दूसरा नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो आपको याद होना चाहिए कि माइनस प्लस कहाँ पे आता था, तो माइनस प्लस कहाँ पे आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, तो पहले हम कहाँ पे देखेंगे, एक्स पे -2, तो भाई एक्स पे -2 ये रहा। ओके, y पर 3, तो y पर 3 ये रहा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे,
दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करें तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -2 3, -2 and 3। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए। मान लो कि आपको -1 -1 ये पॉइंट आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो यहाँ पर मैं -2 कर लेता हूँ। ओके, -1 तो ये हम किस पे देखेंगे, x एक्सिस पे, और ये -2 हम कहाँ पे देखेंगे, y एक्सिस। ओके, तो ध्यान से देखो x पे कितना है, -1, तो x पर -1 कहाँ पर है, ये रहा -1। ओके, और y पर कितना है, -2, तो ये -2। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा कौन सा, -1 -2। इसी तरीके से मान लो कि आपको 3 -2 प्लॉट करना है, तो 3 कैसा है, पॉजिटिव, -2 यानी नेगेटिव, प्लस माइनस आपका कहाँ पे होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। ओके, तो +3 यानी ये रहा आपका +3, और -2 यानी ये -2, इसको हम यहाँ से आगे ले जाएंगे, इसको यहाँ से आगे ले जाएंगे, तो आपका ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 3 and -2। ओके, तो आपने देखा कि ग्राफ पर हम किस तरीके से नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, ये आपको 5 3 एक पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके, कोऑर्डिनेट को हम क्या लेते हैं, एक्स वाई, पहला होगा वो x होगा, दूसरा होगा वो y होगा। अच्छा, जो x कोऑर्डिनेट है आपका कितना है, 5, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x कोऑर्डिनेट = 5 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है आपका, y कोऑर्डिनेट = 3। ओके, तो x कोऑर्डिनेट जो होता है, ओके, उसको एक और नाम से भी जानते हैं। अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड 8 के अंदर मैंने सिखाया था, तो x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते थे हम, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ये नाम याद रखोगे आप। तो x कोऑर्डिनेट आपका 5 है, तो 5 को हम क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, अब मान लो कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है -3 -1। अब मान लो कि ये पॉइंट कौन सा है, ए। ओके, ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि इस पॉइंट के अंदर एब्सिसा कितना है, तो एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा आप कितना लिखोगे, -3, और ऑर्डिनेट, मान लो कि आपको ऑर्डिनेट पूछ लिया, तो ऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, -1। यानी पहला जो होता है वो ऑर्डिनेट एब्सिसा होता है, और सेकंड जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को आप बिल्कुल पहले ध्यान से देख लो। ये मैंने आपको ग्राफ के बारे में समझाया, तो एक बार वापस देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो ये जो आप देख रहे हो एक्स एक्स डैश, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। वाई वाई डैश क्या होता है, वर्टिकल। अच्छा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। अच्छा, मान लो कि कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 0 0। ओके, क्योंकि देखो x भी यहाँ पर 0 है इस लाइन पर, और y भी यहाँ पर 0 है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, तो 0 0। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कौन सा बनेगा, x o y, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही x और y एक्सिस, x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस। सेकेंड ऑर्डर के सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, x डैश o y। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पॉइंट क्या होते हैं, x माइनस होता है, y प्लस होता है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x डैश o y डैश, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो x o y डैश, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अच्छा, आपको मैंने ये भी समझा दिया कि एब्सिसा क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट एब्सिसा बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सिर्फ 3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 28 को, उसमें ये चैप्टर भी है, तो आपको क्लियर करना है। थैंक यू।